एक वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये वो ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है ये ब्रांच होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है ये डिवाइड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है इसमें हम पढ़ते हैं कि जो चार्ज होता है ये रेस्ट पे होता है, यानी चार्ज आस पका चार्ज आस रेस्ट पे। ये चार्ज रेस्ट पे मतलब तम किस बारस में पर उसको हम इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिक जब हम बोलेंगे कि जब चार्ज चलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये थी बेसिक बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। और अगर हम इसके बाद चार्ज देखेंगे, चार्ज क्या होता है। जो चार्ज होता है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की, जो एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन। जो चार्ज होता है इसे प्रॉपर्टी आसा मैटर, और मैटर आपको सबको पता है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ये आपको सबको पता है। ये चार्ज जो होता है ये एक वैसी एक प्रॉपर्टी एक मैटर की होती है यूज एक्सपीरियंस करा रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। और आपने पढ़ा था दो टाइप के चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इन दो चार्ज की बात करें ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर हम अपोजिट नेचर के चार्ज लाएंगे, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाएंगे, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। सो इट मींस दैट कि जो सेम टाइप के चार्ज होते हैं ये रिपल करते हैं, जो अपोजिट या अनलाइक चार्जेस होते हैं ये क्या करते हैं। तो अगर हम चार्ज की बेसिक मतलब और बातें करेंगे, जो चार्ज होता है ये मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये चार्ज मास पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और अगर हम मास की बात करेंगे तो मास डिपेंडेंट होता है स्पीड पर, आई बात की, और ये स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर हम मास की बात करें, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कहता है, उसने एक फॉर्मूला दी थी, m is equal to m naught under root 1 minus v square c square। तो इसमें ये बोलता है कि अगर इस का बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से पकना हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लड़की को स्पीड ऑफ लाइट से चलाऊंगा, तो वो बोलते हैं कि जो उसका मास है ये बढ़ जाता है, जो उसका मास है ये बढ़ जाता है विद टाइम। तो आइंस्टाइन इसका मतलब ये है कि मास कंजर्व, जो मास होता है ये चेंज होता है जब हम इसको